दोस्तों, आपने वो हेडलाइंस तो देखी होंगी, दिस फंड स्काई रॉकेटेड समथिंग 20% एंड 30% लास्ट ईयर। ये बहुत आकर्षक लगता है ना? इस ट्रेंड में शामिल होना और उन शानदार रिटर्न्स का पीछा करना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर अपने एसआईपीज को लगातार बदलते रहने से आपका पैसा डूब सकता है, बहुत सारा पैसा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आपको सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स के पीछे भागना बंद करके अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी में क्यों बने रहना चाहिए। यकीन मानिए, ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले एक बार एसआईपी क्या होता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। एसआईपी आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम में नियमित रूप से एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है, यूजुअली मंथली। यह आपके निवेश को ऑटो पायलट मोड पर रखने जैसा है, जिससे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सुनिश्चित होती है। बहुत से इन्वेस्टर्स रीसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर म्यूचुअल फंड स्विच करने की गलती करते हैं। यह सुनने में सही लगता है ना? इन्वेस्ट इन व्हाट्स हॉट। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है, यह अक्सर कम रिटर्न की ओर ले जाता है। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के 19 साल के अध्ययन से एक आश्चर्यजनक सच्चाई सामने आई है। जो निवेशक जिद्दी होकर सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड एसआईपीज के साथ बने रहे, उन्होंने वास्तव में उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो हर साल के फ्लेवर ऑफ द मंथ या ईयर के पीछे भागते रहे। आइए मिलते हैं आकाश और तन्वी से। दोनों ने 2005 में एसआईपीज शुरू किए। तन्वी उसी फंड के साथ डटी रही, जबकि आकाश फंड बदलते रहे। सोचिए किसने बाजी मारी? स्पॉइलर वो नहीं जो परफॉर्मेंस चार्ट से चिपका हुआ था। आकाश का सालाना रिटर्न 15.5% और तन्वी जो मिड कैप फंड के साथ ही रही, उसका रिटर्न 18.1% रहा। That's a significant difference. Chasing past performance is a recipe for underperformance. SIPs लंबे खेल के बारे में है, 5 to 20 years. इसे सेट करें, भूल जाएं ज्यादातर और कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दें। कंपाउंडिंग का जादू 7-8 साल बाद ही असल में दिखने लगता है, इसलिए धैर्य रखें और अपने पैसे को बढ़ने दें। कुछ उपयोगी टिप्स: योजना बनाकर उस पर टिके रहें, एक क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं और उसका पालन करें। डाइवर्सिफाई, अपने निवेश को डिफरेंट फंड कैटेगरीज में फैलाएं। मॉनिटर रेगुलरली, अपने एसआईपीज पर नजर रखें, लेकिन जब तक कोई बड़ी समस्या ना हो तब तक स्विच ना करें। कंसल्ट एडवाइजर्स, अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रोफेशनल एडवाइस लें। अगली बार जब आप उन शाइनी टॉप परफॉर्मर्स के पीछे जाने के लिए ललचाएं, तो याद रखें, कंसिस्टेंसी विंस द रेस। अपने एसआईपी के साथ बने रहें, इन्वेस्टेड रहें और अपनी संपत्ति को बढ़ते हुए देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।